Hello everyone. So in this video we are going to look at the representation of vector. वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को हम इसमें देखेंगे. द फर्स्ट मेथड इज योर ए वेक्टर आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट करता है. दिस इज योर वेक्टर ए. और आपके पास जो ये चीज है आपके पास इसको कहते हैं आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर इसको आप मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तीसरी चीज आती है आपके पास ए कैप. इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप डायरेक्शन. ये आपको देती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या फिर और यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर. तो आपके पास यूनिट वेक्टर या फिर इसको आप डायरेक्शन भी कहते हैं. इसको आप कहेंगे वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो आपके पास फंक्शन है इसको आप कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. उसका मैग्नीट्यूड इसको आप मॉड ए भी कहते हैं. मॉड ऑफ ए. और ये आपके पास क्या आता है? ये आता है आपके पास ए कैप. इसको आप ए कैप कहते हैं. ये आपके पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की. तो एक आपके पास ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का. एंड द अनदर वन इज योर एरो मेथड. एरो रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं. और इसमें एक और चीज है. आपका जो ये वेक्टर होगा वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ये आपके पास आ गया वेक्टर ए. इसको आप कहेंगे वेक्टर ए. और ये आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. मॉड ऑफ ए वेक्टर. और ये आपके पास आ गया डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो जो आपके पास वेक्टर है वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. एक वेक्टर के पास आपके पास क्या होता है? एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है. मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए और ए कैप से हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं. और दूसरा हमारे पास आता है एरो रिप्रेजेंटेशन. ये जो एरो रिप्रेजेंटेशन है इसमें आपके पास ये आपका एरो रहेगा. और ये जो एरो है ये वेक्टर है. वेक्टर को और ये इसका क्या रहेगा आपके पास? इनिशियल पॉइंट. या इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप टेल भी कहते हैं. और ये रहेगा आपका फाइनल पॉइंट. और इसको आप हेड भी कहते हैं. और ये जो चीज है आपके पास ये इसकी है लेंथ. लेंथ आपको बताएगी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. लेंथ इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए. मतलब मैग्नीट्यूड बताएगी उस वेक्टर का. तो आपके पास और एक और चीज है इसमें. जो ये चीज होगी आपकी डायरेक्शन. डायरेक्शन एरो इस साइड पे है तो डायरेक्शन ये रही आपकी. तो ये क्या बताएगा आपको? ए कैप. मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन. तो ये चीजें थी इसमें. ये एरो रिप्रेजेंटेशन है. एक एरो के थ्रू एक इनिशियल पॉइंट होगा उसको आप टेल कहेंगे और एक फाइनल पॉइंट होगा उसको आप हेड कहेंगे. जो आपका हेड होगा वो आपका पॉइंट करेगा डायरेक्शन की साइड पे. तो इसमें ए कैप क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर. और आपका ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो आपकी लेंथ बताएगा कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से. और एक तो आपके पास वेक्टर ए हो गई जो हमारे पास ये टोटल वेक्टर है. तो ये आपके पास दो चीजें देखी हमने इसमें. एक एरो रिप्रेजेंटेशन और एक आपके पास वेक्टर फॉर्म में. तो ये हमारे पास एक और टॉपिक था वेक्टर से रिलेटेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.